हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान की नई जंग शुरू हो चुकी है। लगातार बढ़ते कोरोना केस के बाद अब खुद पीएम मोदी फ्रंट पर आ गए हैं। थोड़ी देर में कोरोना पर पीएम मोदी की सभी मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग होगी। मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी सीएम से बात करेंगे। हालांकि ममता बनर्जी कोरोना पर हो रही बैठक में शामिल नहीं होंगी। इस बैठक में बढ़ते कोरोना केस और वैक्सीनेशन ड्राइव तेज करने पर बातचीत होगी। इसके अलावा होली को लेकर मुख्यमंत्रियों से तैयारी पर भी पीएम मोदी बात करेंगे। एक तरफ पीएम मोदी सीएम से मुख्यमंत्रियों से बात करने वाले हैं, तो दूसरी तरफ वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर बीजेपी ने अपने सांसदों से रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में पूछा गया है कि वैक्सीनेशन ड्राइव में सांसदों का क्या रोल रहा, उन्होंने क्या क्या किया। दरअसल पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों को वैक्सीनेशन का टास्क दिया था। अब जेपी नड्डा ने 100 का ग्रुप बनाकर सांसदों को निर्देश दिया है। तो अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग शुरू होने वाली है। बढ़ते कोरोना के केसेस, साथ ही साथ वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर के भी बात होगी। वैक्सीनेशन ड्राइव जो है उसे और तेज करने को लेकर के भी बातचीत हो सकती है। खासतौर से महाराष्ट्र को लेकर के हालात जो है वो ज्यादा चिंताजनक है। हमारे संवाददाता देवेंद्र पराशर इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, बढ़ते केस हम सब के लिए चिंता की बात है। जाहिर है प्रधानमंत्री भी इसको लेकर के फिक्रमंद होंगे। और क्या आज की जो ये मीटिंग है इसमें और क्या खास बातें हो सकती हैं? और जिस बैकड्रॉप में ये मीटिंग हो रही है, प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है, उसको अगर देखें तो जैसा कि बताया आपने कि महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, इन 3-4 राज्यों को ही देख लें तो लगभग 75% जो नए केसेस हैं वो इन राज्यों से ही आ रहे हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो वैसी स्थिति में वो एक बड़ी चिंता है कि ऐसा ना हो कि कोरोना दोबारा से पाँव पसार ले। दूसरी चीज़ की जो वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया गया है उसे और कैसे तेज़ किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जल्द से जल्द पहुँचा जाए, इसको लेकर निर्देश देंगे। तीसरी चीज़ की, क्योंकि आगे होली का फेस्टिवल है, ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की लापरवाही ना हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सभी राज्य पूरे तरीके से सजग रहें। ना सिर्फ वो राज्य जहाँ पे केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बल्कि वो राज्य भी जहाँ पे केसेस नहीं हैं या बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं, उन्हें भी विशेष सतर्कता बरतनी होगी। चौथी चीज़ की, कुंभ को लेकर जिस प्रकार से एक बड़ा जमावड़ा वहाँ पर होना है और देश भर से अलग अलग हिस्से से लोग वहाँ पर जाएंगे, उस स्थिति में भी ये बहुत ज़रूरी है कि डू एंड डोंट का पूरी तरीके से पालन करें। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही सरकार के हमें सोर्सेज ने बताया कि प्रधानमंत्री ने यह तय किया कि बहुत ज़रूरी है कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई जाए और उस बैठक में एक बार फिर से उन्हें यह बताया जाए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो फिर वो प्रधानमंत्री को बताएं ताकि उसके हिसाब से आगे काम किया जा सके। आपने देखा कि कैसे सारे राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, कहीं लॉकडाउन लगाया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत अहम बैठक मानी जा रही है पीएम की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ। जी हुसैन। तो बढ़ते कोरोना की संख्या की वजह से आज प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इस बात पर भी गौर किया जाएगा कि अब वैक्सीनेशन ड्राइव की जो रफ्तार है उसको और तेज किया जाए। लोगों को कोरोना की वैक्सीन देने का जो सिलसिला है उसे और तेज किया जाए और बढ़ाया जाए। साथ ही साथ जहां पर जिन राज्यों में कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना के केसेस ज्यादा आ रहे हैं, उन राज्यों के में और क्या कदम उठाए जा सकते हैं जिससे कोरोना की बढ़ती रफ्तार को कम किया जा सके और धीरे धीरे उसे खत्म किया जा सके। इन सारी बातों पर चर्चा होगी। एक बार हम आपको बताते हैं कि कोरोना का जो जानलेवा खौफ है वो कैसे लौट आया है, उसकी तस्दीक ये आंकड़े कर रहे हैं। ये पिछले 24 घंटे के आंकड़े हैं। हिंदुस्तान का ये पूरा आंकड़ा है। 28,903 केस रिपोर्ट हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 188 लोगों की जानें गई हैं और ये आंकड़े एक बार फिर से हमें डरा रहे हैं। करीब 29,000 केस पिछले 24 घंटे में, पिछले करीब 80 से ज्यादा दिनों में यह पहली बार है जब इतने ज्यादा किसी एक दिन में आए हैं। ये एक महीने का आंकड़ा इस वक्त आपके सामने है। 2.5 गुना केस पिछले एक महीने में बढ़ गए हैं। 16 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक के आंकड़े इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखे हैं। अब आप देखिए, 16 फरवरी को 11,592 केस रिपोर्ट हुए थे। 23 फरवरी को यह बढ़कर 13,682 हुए। 2 मार्च आते आते 14,998 हो गए और 9 मार्च को 17,873 और आज 16 मार्च है और 16 मार्च को ये आंकड़े बढ़कर करीब 29,000 हो चुके हैं। 28,903। अब हम सिर्फ 3 राज्यों की बात कर लेते हैं। 3 राज्यों में किस तरीके से कोरोना ब्लास्ट हो रहा है। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, इन 3 राज्यों में हालात थोड़े ज्यादा बिगड़े हुए हैं। आप देखिए 21,297 केस इन 3 राज्यों में आए हैं और कुल जो केस है उसका 73% केस इन 3 राज्यों में है।
और यही बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, इन 3 राज्यों के आंकड़े हमने आपको दिखाए। अब सिर्फ बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं। और महाराष्ट्र में बढ़ते केसेस की वजह से कई सारे कदम भी उठाए गए हैं। कुछ इलाकों में कंप्लीट लॉकडाउन भी लगा है। 17,864, मतलब आप कह सकते हैं करीब 18,000 केस पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट हुए। 87 लोगों की जानें गईं पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में। यह सिर्फ महाराष्ट्र का आंकड़ा है। और अगर आप महाराष्ट्र को सिर्फ टोटल जो पूरे हिंदुस्तान का फिगर उसके हिसाब से भी देखेंगे तो 28,000 टोटल केस रिपोर्ट हुए हैं, उसमें से 17,000 तो सिर्फ महाराष्ट्र में है। अब आंकड़ा आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सिर्फ मुंबई का है। 1,922 पॉजिटिव केस पिछले 24 घंटे में मिले। 4 लोगों की जानें गई मुंबई में। मुंबई की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, किस तरीके से अलग अलग बाजारों में लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना का केस बढ़ रहे हैं। और ये ग्राफ इस वक्त आप देखिए, 12 मार्च से लेकर 16 मार्च तक का ये ग्राफ इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। ये सिर्फ मुंबई का ग्राफ है। 1,646 12 मार्च को फिगर था। 13 मार्च को 1,709 केस हो गए। 14 मार्च को 1,963 केस हुए। 15 मार्च को थोड़ी राहत रही, केस थोड़े से कम हुए, 1,713 हुआ। लेकिन 16 मार्च को एक बार फिर से 1,922 केस पॉजिटिव मिले सिर्फ मुंबई के अंदर। मुंबई में कोरोना का ब्लास्ट खतरनाक है, लेकिन लोग अब भी नहीं मान रहे। मुंबई के दादर मार्केट से हमारे संवाददाता संदीप चौधरी ने एक रिपोर्ट भेजी है और यह रिपोर्ट डराने वाली है। देखिए उसे आप। मुंबई शहर उपनगर में कोविड का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। पिछले हफ्ते भर में आंकड़े कोविड मरीजों के जो मिल रहे हैं मुंबई शहर और उपनगर में 1500 से लेकर 1900 तक रोजाना इस तरह के ही आंकड़े सामने आ रहे हैं। कल की ही बात करें तो 1922 पॉजिटिव मरीज पाए गए, जिसका कारण एक ही सामने आया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन शहर उपनगर में नहीं हो रहा। इस वक्त हम दादर के सब्जी मंडी में मौजूद है। दादर की सब्जी मंडी में सुबह के वक्त काफ़ी क्राउड रहता है। इस तरह की लगातार शिकायतें बीएमसी के पास जैसे आती रहती है, वैसे ही पुलिस विभाग के पास और हमारे पास भी पहुंचते रहती है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता। लिहाजा यहाँ पे नियंत्रण रखने के लिए कुछ कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। इस वक्त दादर सब्जी मंडी का दृश्य ये बताता है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग महज एक शब्द है। किसी तरह के मायने यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर नहीं रखे जाते, ना ही कोई कड़े कदम उठाए जाते। साथ ही साथ अधिकतर लोग आपको बिना मास्क के भी दिखाई देंगे। जिन्होंने मास्क पहना है उन्होंने प्रॉपर तरह से, जिस तरह से पहनना चाहिए उस तरह से नहीं पहना है। दादर स्टेशन के पास का ये क्राउडेड एरिया है, क्योंकि यहाँ से स्टेशन परिसर में जाने के लिए भी भीड़ रहती है। लेकिन इस वक्त स्टेशन के एकदम बाजू में ये लगकर ही सब्जी मंडी है और यहाँ पर इतनी तादाद में सब्जी खरीदने के लिए सुबह के वक्त काफ़ी भीड़ हो जाती है। स्टेशन की तरफ जाने वाली भीड़ एक तरफ है, लेकिन इस तरह से सब्जी मंडी की तरफ ज़्यादा भीड़ है, जिसे नियंत्रित करना काफ़ी ज़रूरी है। कैमरामैन देवेंद्र के साथ संदीप चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई। और कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई, उसमें सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि लोग समझने को तैयार नहीं है। अब जरा हम आपको गुजरात के हालात भी दिखा देते हैं। गुजरात में कोरोना के कैसी स्थिति है वो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। पिछले 24 घंटे में 954 केस रिपोर्ट हुए हैं। सिर्फ अहमदाबाद में 247 केस रिपोर्ट हुए और सूरत में 292। ये अहमदाबाद की तस्वीर, ये गुजरात की टोटल तस्वीर इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। 954 कुल केस गुजरात में पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं। लगातार जब केसेस घट रहे थे उसके बाद जो एक बार फिर से हम केस बढ़ता हुआ देख रहे हैं, इसी वजह से आज की ये मीटिंग भी बुलाई गई है। 16 फरवरी, अब ये देखिए आप, एक महीने में 3 गुना एक्टिव केस बढ़े हैं सिर्फ गुजरात में। 16 फरवरी से 16 मार्च तक का यह आंकड़ा आपके सामने है। 1,699 केस 16 फरवरी को थे। 1 मार्च आते आते 2,429 हो गए और 16 मार्च आते आते 4,966। जिस तरीके से गुजरात में भी केसेस बढ़ रहे हैं, यह भी चिंता की बात है और इन केसेस को कंट्रोल भी करना है और धीरे धीरे हमें कोरोना के खिलाफ जंग को पूरे तरीके से जीतना है। अब ये पूरे मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। 4 जो शहर हैं वहां पर नाइट कर्फ्यू लगा है। गुजरात के 4 शहरों में, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, इन 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू बढ़ते हुए कोरोना केसेस की वजह से लगाना पड़ा है। तो
ये 4 शहर हैं, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट, जहां पर नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा क्योंकि कोरोना की जो केसेस हैं उनकी तादाद लगातार बढ़ रही थी। गुजरात में केस बढ़े तो सख्ती भी शुरू हुई है। 18 मार्च से अहमदाबाद में नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हुई। अगले आदेश तक अहमदाबाद में सभी पार्क बंद रहेंगे। तमाम जो वो जगह हैं जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, ऐसी तमाम जगहों को बंद किया गया है ताकि कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोका जा सके। निर्णय कपूर हमारे संवाददाता हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है अहमदाबाद से, देखिए उसे आप। गुजरात में एक बार फिर कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जो ये टेस्टिंग सेंटर हैं जो कि जनवरी में बंद कर दिए गए थे, वहां पे भी अब एक बार फिर लोगों की टेस्टिंग करवाने के लिए जो लाइनें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो बुधवार को जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें 954 केसेस पूरे गुजरात में रिकॉर्ड हुए हैं, जो कि पिछले एक महीने में ही 3 गुना बढ़ गए हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा प्रभावित जो शहर हैं वो हैं अहमदाबाद और सूरत, जहां पे केसेस 250 से 300 के बीच रेंज में पहुंच गए हैं, जो कि जनवरी के महीने में 50 से भी नीचे चले गए थे। ये जो टेस्टिंग सेंटर्स हम देख रहे हैं ये बंद करने पड़ गए थे जनवरी के महीने में। तमाम जो कियोस्क हैं अहमदाबाद शहर में, करीब 100 से ज़्यादा कियोस्क थे जो कि बंद करने पड़ गए थे, लेकिन अब एक बार फिर इन्हें शुरू किया है। अहमदाबाद के अलग अलग 20 पॉइंट्स पे ऐसे टेस्टिंग कियोस्क जो हैं उनको शुरू किया गया और वहाँ पे अब धीरे धीरे एक बार फिर टेस्टिंग करवाने के लिए लोगों की लाइनें लग रही हैं। और आपको बता दें कि 4 बड़े शहरों में, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, इन चारों शहरों में नाइट कर्फ्यू जो है उसकी मियाद एक बार फिर बढ़ा दी गई है। रात 10 से लेके सुबह 6 बजे तक इन चारों शहरों में नाइट कर्फ्यू रहेगा। जिस तरह से लोकल बॉडीज़ के चुनाव हुए और उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जिस तरह से नियमों का भंग किया गया रैलीज़ में और उनके जो कन्वेंशंस थे उसमें, उसके बाद से लगातार केसेस जो हैं वो बढ़ने शुरू हो गए और हमने देखा कि लोगों में भी एक लैक्सिटी आ गई थी। दोबारा से कोशिशें की जा रही हैं लोगों को भी सतर्क करने की और साथ ही कड़े जो नियम हैं उनको भी लागू करने की। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद। तो जैसा कि निर्णय ने दिखाया कि जगह जगह पर टेस्टिंग सेंटर्स बनाए गए हैं और लोगों को अवेयर करने की कोशिश लगातार की जा रही है ताकि केसेस को रोका जा सके, बढ़ने से कोरोना को रोका जा सके। एक बड़ी खबर आपको दे दें, कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग शुरू हो चुकी है और इस मीटिंग में बंगाल, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन यह मीटिंग शुरू हो चुकी है मुख्यमंत्रियों के साथ। प्रधानमंत्री की कोरोना को लेकर के यह बैठक शुरू हो चुकी है। इस मीटिंग से जुड़ी जो भी बड़ी बातें आएंगी वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे, लेकिन अब जरा आपको बताते हैं, हमने आपको महाराष्ट्र का हाल दिखाया, हमने आपको गुजरात का कोरोना हाल दिखाया, अब जरा आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या सूरत हाल है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 817 केस रिपोर्ट हुए हैं। इंदौर में 264 और भोपाल में 196। इंदौर हॉटस्पॉट रहा। जब आपने शुरुआत के वक्त में देखा होगा कि कोरोना जब फैल रहा था, इंदौर और भोपाल ये 2 बड़े शहर, और अभी भी हम देख रहे हैं कि इंदौर में 264 केस, जो टोटल मध्य प्रदेश का केस है उसका 264 वहां पर है और भोपाल में 196 केस हैं और कुल केस मध्य प्रदेश में 817 हैं। भोपाल, इंदौर, इन दोनों शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है एहतियातन, ताकि कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोका जा सके। जितने भी कदम हो सकते हैं कोरोना को रोकने के लिए, उसमें से एक ये भी कि नाइट कर्फ्यू भी कई हमने इलाकों में देखा है। तो मध्य प्रदेश में भी इंदौर और भोपाल में नाइट कर्फ्यू लगाया गया। इसके अलावा 14 जिले ऐसे हैं जहां पर और सख्ती बरतने का आदेश दिया गया है। रात 10 बजे बाजार बंद हो जाएगा। जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और खरगोन रात 10 बजे के बाद बाजार में दुकानें खुली नहीं रह सकती हैं। इस बात का भी आदेश जारी किया गया है और सख्ती बरतने के लिए कहा गया है। सोशल डिस्टेंसिंग और लोग अगर बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें मास्क लगाना बहुत जरूरी है। अब चलिए आपको पंजाब लिए चलते हैं और पंजाब की सूरत हाल आपको दिखाते हैं। वहां पर कोरोना मीटर किस तरह से भाग रहा है वो आपको दिखाते हैं। यह पंजाब का हाल है। 12 मार्च से लेकर 16 मार्च तक की तस्वीर आपके सामने है।
देखिए ये यहां पर हमने लिखा है नए केस, ये नए केस का फिगर है और यहां पर एक्टिव केस ऊपर वाली ग्राफ में है। पहले हम नए केस की बात कर लेते हैं। 12 मार्च को 1408, 1408 केस थे। 13 मार्च को 1510, थोड़े केस और बढ़े। 14 मार्च को थोड़ी सी राहत ये हुई कि थोड़ा सा केस घट के 1492 पर आए, लेकिन 15 मार्च को आप देखिए 1818 केस हो गए। 16 मार्च को फिर थोड़ा सा केस कम हुआ है, 1463 केस। ये एक पिछले 24 घंटे के जो में रोजाना जो केस रिपोर्ट होते हैं उसके हिसाब से ऐड ऑन करके ये पिक्चर आपके सामने हमने रखी है। पंजाब के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा है। शायद ये भी एक वजह है कि वहां पर केस थोड़े से कम हो रहे हैं, थोड़े से कंट्रोल्ड हैं। लुधियाना, पटियाला, मोहाली, फतेहगढ़ साहब और जालंधर, नवाशहर, कपूरथला, होशियारपुर, इन तमाम शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है ताकि हालात डीकंट्रोल ना हो जाएं, हालात बेकाबू ना हो जाएं। पंजाब में कोरोना फिर से वापसी कर रहा है, लेकिन नेताओं की लापरवाही भी कम नहीं हो रही है। एक हैरान करने वाला वीडियो आपको दिखाएंगे। अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया का यह वीडियो है जो लुधियाना में बर्थडे पार्टी में बगैर मास्क और बगैर किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग के थिरक रहे। एक दिन पहले ही अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल भी कोरोना पॉजिटिव हो गए, लेकिन बिक्रम सिंह मजीठिया कोरोना के नियमों की अनदेखी करते हुए नजर आए। इस पार्टी में सीएम के ओएसडी सोनू धेसी भी शामिल हुए थे। किसी के चेहरे पे मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग तो खैर दूर की बात है। जब नेताओं का यह हाल है तो फिर आम आदमी को जो सड़कों पर बाजारों में घूम रहा है उसे आप कैसे समझाएंगे कि कोरोना फिर से वापसी कर रहा है, हमें और एहतियात बरतने की जरूरत है। अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया इसमें है तो कैप्टन साहब के ओएसडी भी इस पार्टी में शामिल हुए थे। और हैरत तो यह भी है कि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और उन्होंने अभी हाल ही में एक पब्लिक मीटिंग को भी एड्रेस किया था। तो नेताओं की लापरवाही जब इस लेवल पर है तो फिर आप आम आदमी से क्या शिकायत कर सकते हैं। पहले हमारे नेताओं को एहतियात बरतने की ज्यादा जरूरत है। चलिए, हमने आपको महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश की तस्वीर दिखा दी। अब जरा राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं। राजधानी दिल्ली में क्या हालात हैं वो अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है। दिल्ली में कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है। यहां भी हमने एक्टिव केस और केस दो अलग अलग तरह से फिगर रखे हैं। 12 मार्च, 13 मार्च, 14 मार्च और 16 मार्च तक के फिगर हैं। आप देखिए जो पिछले 24 घंटे के केस हैं वो 431 केस हैं और टोटल एक्टिव केस 2093 हैं। 13 मार्च को यह फिगर बढ़ करके एक बार फिर से आपको बताते हैं 419 और 2207 हो गए एक्टिव केस। यहां 431 था, थोड़े से कम केस आए 13 मार्च को और 14 मार्च होते होते ये 407 केस हो गया। फिर 15 मार्च को 368 केस और 16 मार्च को एक बार फिर से फिगर ऊपर की तरफ है 425 और एक्टिव केस की तादाद 2488 हो चुकी है। ये दिल्ली की तस्वीर है। अब हम आपको ये 3 राज्यों की तस्वीर दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र, केरल और पंजाब। कुल जो पूरे देश का फिगर है उसका 73.68% केस इन्हीं 3 राज्यों से आ रहा है, महाराष्ट्र, पंजाब और केरल। जाहिर है इन 3 राज्यों को ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। बाकी जो राज्य हैं वहां पर सिर्फ 26% केस हैं। केस लोड हम जो कह रहे हैं वो उसी तरीके से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 7606 केस बाकी राज्यों में हैं क्योंकि करीब 29,000 टोटल केस आए हैं। अब हम आपको नागपुर की तस्वीर दिखाते हैं। महाराष्ट्र में नागपुर भी एक शहर ऐसा है जहां पर काफी सख्ती बरती जा रही है। यहां भी हमने 2 तरीके से लिखे हैं केसेस, एक केस है और एक मौत का फिगर हमने रखा है। यहां पे 12 मार्च की तस्वीर आप देखिए, 1957 केस थे, 15 लोगों की जानें गई। 13 मार्च को 2261 केस, 7 लोगों की जानें गई। 14 मार्च को 2251 केस और 12 लोगों की मौत हो गई और 15 मार्च को 2297 केस और 12 लोगों की जानें फिर गई और 16 मार्च को 2621 केस हो गए। लगातार केस
बढ़ रहा है। 10 मौतें 16 मार्च को हुई हैं। हमारे संवाददाता योगेंद्र तिवारी ने नागपुर से एक रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है, देखिए उसे आप। नागपुर में कोरोना संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में 2587 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वहीं 18 कोरोना मरीजों की मृत्यु हुई है। पूरी तरीके से नागपुर में लॉकडाउन की घोषणा की गई है, लेकिन आप ये देख रहे हैं सड़कों की भीड़ अपने आप में यह बता रही है कि लोगों में लॉकडाउन को लेकर सीरियसनेस नहीं है। अब तक महानगर पालिका ने यह गाइडलाइन जारी किया था कि अति आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर तमाम प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। अति आवश्यक वस्तुओं का समय अवधि भी एक निर्धारित की गई थी और 9 बजे रात तक अति आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन इसमें परिवर्तन किया गया। अब 1 बजे तक किराना की दुकानें, सब्जी, फल, मटन, चिकन, इन तमाम दुकानें जो है पूरी तरीके से बंद कर दी जाएगी। लेकिन नागपुर की सड़कों पर भीड़ देखते ही बन रही है। ऐसा लग रहा है कि लोगों को कोरोना का डर नहीं है। प्रशासन ने गाइडलाइन जारी किया है कि 2 पहिया वाहन पर सिंगल सीटर वाहन चालक ही चल सकता है। कारों की यदि मैं बात करूं तो कार में 50% कैपेसिटी के हिसाब से लोग बैठ सकते हैं। पुलिस ने चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी बढ़ा दी है। 107 पॉइंट पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं। बॉर्डर एरिया सील कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ 119 पुलिस के वाहन पूरे शहर में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। लेकिन ये सड़कें अपने आप में बता रही है, नागपुर की सड़कों की भीड़ अपने आप बता रही है कि कोरोना से लोगों का डर दिख नहीं रहा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।